बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। कल संडे के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले कि हम अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक यूनिट फ़िज़िक्स का मुकम्मल किया, एक यूनिट हमने केमिस्ट्री का मुकम्मल कर लिया है, एक यूनिट हमने बायो साइंस का मुकम्मल किया। यानी आज के इस लेसन से पहले हम पढ़ रहे थे बायो साइंस का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट ले रहे हैं। तो केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट जो है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर चैप्टर नंबर 8 इज़ मैटर अराउंड अस पेवर, ये हमारा लेसन है, चैप्टर 8 है। प्रीवियस मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमने मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो इस सबक के दौरान हम ये जानकारी लेंगे कि जो भी मादा चीज़ें हमारे आसपास हैं, क्या वो पेवर हैं? इज़ मैटर अराउंड अस पेवर? तो डियर स्टूडेंट्स, the word paver we use in our daily life. अब ये जो वर्ड हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पेवर पेवर, क्या मतलब होता है? यानी पेवर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जिसके साथ दूसरी चीज़ की मिलावट ना हो, यानी खालिस चीज़। हम इस लेसन के अंदर यही जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ पेवर फॉर्म में है और कौन कौन सी चीज़ इम्पेवर्स है। हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। यानी हमें यह लिखता है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर्स और जूस that we buy from the market are pure? यानी हम कैसे जज करेंगे कि दूध, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स वाटर के जूसेस वगैरह जो हम मार्केट से खरीदते हैं कि वो पेवर है। जैसे ये हमारे पास सॉल्ट है, पेवर घी है, हमारे पास पेवर मिल्क है। तो हम कैसे जानकारी हासिल करेंगे कि क्या ये चीज़ें पेवर हैं या इम्पेवर हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोट्स द वर्ड पेवर written on the back of these
कंज्यूमेबल्स। यानी आपने कभी नोट्स किया इन कंज्यूमेबल्स चीज़ों के ऊपर पेवर लिखा होता है। फॉर ए कॉमन पर्सन्स पेवर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशंस। कॉमन लेमेन्स ये सोचता है कि पेवर वो चीज़ होती है जिसके साथ कोई एडल्ट्रेशन ना हो, बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन एक साइंटिस्ट क्या समझता है? एक साइंटिस्ट के बकौल all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. Their students in views of scientist, साइंटिस्ट ये कहता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इम्पेवर हैं, ये पेवर नहीं हैं, इनके साथ दूसरी चीज़ें भी मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली इज मिक्सचर ऑफ वाटर। मिल्क जो है, मिल्क एक मिक्सचर है, इसमें पानी है, इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह हैं। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट सम थिंग्स इज प्योर, जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, it means that all the constituent particles of that substance are the same. तो उसका मतलब ये होता है कि जितने भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उस सबस्टेंस में, वो क्या हों? वो सेम हों इन देयर केमिकल नेचर। किस एतबार से? केमिकल कंपोजिशंस के एतबार से। प्रीवियस लेसन्स में हमने ये देखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस सिंगल्स पार्टिकल्स की से बनती है। एज वी लुक अराउंड, जब हम लुक अराउंड करते हैं, वी कैन सी that most of matter around us exist as mixture. तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें जो हैं ये मिक्सचर की शक्ल में पाई जाती हैं। मिक्सचर ऑफ टू आर मोर पेवर कंपोनेंट्स, यानी जो मिक्सचर होती हैं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स की। फॉर एग्जांपल सी वाटर। सी वाटर क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है? नहीं, सी वाटर जो है ये इम्प्योर है। इसी तरह मिनरल्स हैं, सॉयल्स हैं, ऑल दीज सबस्टेंसेस और मिक्सचर्स ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स, और ऑल दीज आर मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो प्योर सब्सटेंस, अगर हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन देखें कि प्योर हालत चीज़ क्या होती है, तो प्योर सब्सटेंस इट कंसिस्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस इट कंसिस्ट पार्टिकल्स ऑफ only one kind and has a definite set of properties. प्योर सब्सटेंस, इसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं और जिसकी प्रोपोर्शंस डेफिनेट्स होती है। प्योर सब्सटेंस इंक्लूड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस कौन से हैं? प्योर सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, सोडियम वगैरह वगैरह। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, अबाउट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर सो फार, तो दीज आर प्योर सब्सटेंस। एंड सम कंपाउंड, सपोज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यानी हमारे पास प्योर
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल हम मिक्सचर्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि हमने ये जानकारी दी कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं क्या वो पेवर हैं, और हमने एक पेवर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी याद रखनी है। मैं रिपीट करता हूँ कि पेवर सब्सटेंस इट कंसिस्ट particles of only one kind and has a definite set of properties. Pure substance includes elements and compounds. तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।